हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपनी जो कॉपी है, एग्जाम की कॉपी है, चाहे 10th का हो यानी कि किसी भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटी की कॉपी, आप उसे रीचेक करा सकते हो। क्योंकि जब हमारी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होती है और हमारे एग्जाम एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा अच्छे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डाउट होता है जब हमारे मार्क्स कम आते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे मार्क्स कम आए। तो उसमें थोड़ा सा जो डाउट होता है ना, उस डाउट को आप क्लियर करा सकते हो कॉपी के रीचेकिंग से। और वैसे भी ना पता होना चाहिए भाई, रीचेकिंग से पता तो लगे ना कि हमारी कॉपी किस तरीके से चेक की जा रही है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब आपका रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में जब आपके मार्क्स आते हैं तो वो उससे आप सेटिस्फाई होते नहीं, क्योंकि आपकी तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है। हम उन स्टूडेंट की बात नहीं करें जिनके एग्जाम बस ऐसे ही जा रहे होते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट के एग्जाम वाकई में बहुत ही अच्छे जाते हैं और वो मैच भी करते हैं कि भाई डेफिनेटली इतने मार्क्स तो मेरे रखे हैं, इससे ज्यादा ही भले आ जाए लेकिन कम तो आ नहीं सकते। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर सपोज करो 15 नंबर का कोई क्वेश्चन पेपर है और उसमें से आपने पूरा काउंट कर लिया कि 45 नंबर से ज्यादा ही आ सकते, उससे कम नहीं आ सकते। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपके 35 36 आते हैं, तो आपको डाउट होता है। जब आप रीचेकिंग के लिए कॉपी डालते हो, वहां पर काउंट करके आपके 45 आते हैं, तो ऐसे में आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, है ना। तो कितना बड़ा गैप है ना, 35 और 45 के बीच में 10 नंबर का आपका मतलब कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो रीचेकिंग से आपके ये जो नुकसान है ना, एक तो ये तो इससे आप बच जाते हो, साथ साथ में आपको पता भी चलता है कि जो एग्जामिनर है एग्जैक्टली वो कॉपी चेक कर कैसे रहा है ना। इसके बारे में भी आपके अंदर अवेयरनेस होती है। आपकी कोई गलती होती है तो आप उससे थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं कि आगे एग्जाम में इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो रीचेकिंग हर स्टूडेंट को वैसे करनी चाहिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो आरटीआई में, ठीक है। कैसे आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, कैसे मतलब घर बैठे ये काम कर सकते हो, साथ में उसमें कितना ज्यादा मतलब कितनी फीस है, कितना आपको पे करना है, तो उसके बारे में सारी जानकारी। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि इसके लिए आपको कितना टाइम वेट करना पड़ सकता है, तो सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लास्ट में देखने के बाद में एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेटेड फील कराता है, ताकि हम और हमें इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि हम अच्छी अच्छी जो वीडियोस है वो अपने चैनल पर लाते रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही ज्यादा फायदे भी आपको हो रहे हैं। अब घर बैठे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। पहले क्या होता था आरटीआई में, अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूशंस की या रीचेकिंग के लिए जैसे हम अप्लाई करते थे, तो हमें फिजिकली जाकर के वहां से वो फॉर्म या एप्लीकेशन जाकर के सबमिट करना पड़ता था। और उसमें भी मतलब टाइम लगता था, देखो, क्योंकि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि जाते ही आपका काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब चीजें चेंज हो चुकी है। अब आप अपने घर बैठे सारे के सारे काम आराम से अपना ऑनलाइन कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आरटीआई के पोर्टल पर जाना है। वहां पर आपको सबमिट रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे ही आप उसके साइट पे जाओगे, सबमिट रिक्वेस्ट ऊपर ही आएगा, वहां पे क्लिक करना है। ये सामने की स्क्रीन है ना, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए रखी है, देखना। चलो, ये आपको सबमिट रिक्वेस्ट करने के बाद में कुछ टर्म एंड कंडीशन आती है, उनको या तो पढ़ लो, ठीक है। नॉर्मली वही होता है रूल रेगुलेशन की, आपको मतलब आरटीआई में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, इसका इतना टाइम होता है। तो टर्म एंड कंडीशन हर एक साइट पे होती है। तो टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई मतलब अलाउ करने के बाद में, एग्री करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ना एक पूरा फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो ओपन हो जाएगा। तो उस फॉर्म के फॉर्मेट को आपको फिल करके, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन ये मांग रहा है, उस सारी इंफॉर्मेशन को आपको उसमें फिल कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्म सबके लिए होता है और इसमें आपकी कंप्लेन के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है कि आपको किस तरीके की मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारे फॉर्म में आपको फिल करने के बाद में इसको फाइनली सबमिट करना है। एंड देन इसकी जो फीस है, जैसे फीस की हम बात करें तो फीस सिर्फ और सिर्फ पर पेपर के लिए सिर्फ 10 रुपए है। यानी कि अगर आपको एक पेपर का रीचेकिंग कराना है तो 10 रुपए, दो का तो 20 रुपए। इसी तरीके से आपको वो जो पेमेंट है वो वहां पर फिलअप करना है, वो वहां पर पे करना है। तो उसके बाद में देखो, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 10 रुपए में आप अपना रीचेक करा सकते हो अपनी एक पेपर की एक कॉपी, है ना। उसके बाद मतलब अगर आप जितनी भी कॉपी, जितनी भी आपके पेपर है उतना आप करा सकते हो। उसके बाद में फाइनल सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके ईमेल पर या आपके जो नंबर, आप जो डॉक्यूमेंट में आप डालेंगे नंबर या ईमेल, वहां पर आपको मैसेज आ जाएगा। और लगभग इसमें कितना टाइम लगता है, टाइम का मैं बताऊं तो 30 दिन का टाइम ये लेकर के चलता है। तो 30 दिन के अंदर आपकी जो आपने इंफॉर्मेशन मांगी है या जो रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए आपको कॉपी ऑनलाइन यानी मेल के जरिए आपके पास भेज दी जाती है। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है और आराम से आप अपना रीचेक कर सकते हो। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर
कभी कभी ऐसा होता है, वैसे तो रेयर ही होता है, वो टाइम टू टाइम ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, आरटीआई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 30 दिन से ऊपर मतलब टाइम निकल चुका है, लेकिन आपके पास कोई भी रिस्पॉन्स आरटीआई की तरफ से नहीं आया, आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप वापस से साइट पर जाकर के जो इनकी इन्फॉर्मेशन है, कांटेक्ट होता है, आप उसे ईमेल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, तो फोन करके नॉर्मली आप उन्हें इन्फॉर्म करा सकते हो कि भाई आपने अप्लाई किया था रीचेकिंग के लिए, बट उनकी तरफ से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्स मतलब कंप्लीटली हो जाती है चीजें। ये थी एक छोटी सी जानकारी। आई थिंक सो सभी स्टूडेंट को इसके बारे में नॉर्मली पता होना चाहिए। और चाहे आपके नंबर कितने ही ज्यादा आए, कितने ही कम आए, चाहे आपका मतलब पूरा कॉन्फिडेंट भी है ना कि अच्छे नंबर आ जाएंगे और फाइनल रिजल्ट में अच्छे नंबर आ भी गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी रीचेकिंग के लिए आरटीआई में सभी स्टूडेंट को डालना जरूरी है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि एग्जाम में जो कॉपी होती है वह कैसे चेक होती है, तो ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। कम इसकी फीस है 10 रुपए, तो 10 रुपए डाल करके आप अपना आरटीआई से अपनी जो कॉपी है वो रीचेकिंग के लिए मंगा सकते हो और देख सकते हो कि जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी कैसे चेक करता है। तो मेक श्योर इस वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो डाउट में रहते हैं कि कैसे कॉपी चेक करे, है ना, क्या वो कॉपी कॉलेज में आएगी, कैसे करे कैसे ना करे। तो इस वीडियो से उनको हेल्प मिलेगी। एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसी तरह की जो छोटी छोटी अपडेट होती है ना, वो हम अपने इंस्टाग्राम चैनल पर भी शेयर करते रहते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, या फिर ये जो आपको सामने है ना, चौहान सोनू 99 ऑफिशियल के नाम से, आप यहाँ पे भी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।